हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर मैं अब कुछ जानकारी लेकर आया हूं आपके साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि सरकार बदलने से क्या भर्ती अटक जाएगी, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हम कितने समय तक करना पड़ेगा, कितना क्या मतलब कितने समय तक करना पड़ेगा, इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्या दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे जैसे ही सरकार बदल गई है, तो उसमें कोर्ट ने भर्ती को जो अटक दी, जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको लेकर कुछ जो योग्यता के बारे में कुछ इश्यूज है, तो उनको सुधार करके क्या दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, क्या भर्ती दोबारा से शुरू होगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसी को मैं आगे आपके जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए अंत तक। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, मैं आपको इसी किस्मों की सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो, मैं बता देता हूं कि सरकार जैसे अभी सरकार बदल गई है, तो इसमें क्या भर्ती पर क्या रोक लगेगी, क्या भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शिथिलता ही रहेगी। तो इसी के मैं बता देता हूँ कि जैसे सरकार बदली है तो लेकिन वो भर्ती थी ना, वो तो मतलब जैसे पिछली सरकार ने निकाली थी, ठीक है, और वो पिछली सरकार ने जो युवाओं को लुभाने का कार्य किया है, मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ कि इस प्रकार 1 साल की जो वैधता वाली जो भर्ती है या मतलब अस्थायी भर्ती है, सरकार की जो योजनाएं थी, फ्लैगशिप योजनाएं थी, उनको लोगों तक पहुंचाना और सरकार के जो कार्य है वो लोगों तक पहुंचाना, इसी का ही कार्य इसी प्रकार का कार्य था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जैसे सरकार बदल गई है तो इसका जो प्रोसेस था वो भी इसमें शिथिलता रहेगी। ज़्यादातर ऐसे मतलब ये भर्ती क्लियर होने की संभावना कम ही लग रही है। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट है मैं ये बता देता हूँ कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कितना करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट का जो फैसला है कि जैसे आचार संहिता जैसे ही समाप्त हुई, तो विभाग द्वारा जो प्राप्त किया गया था नोटिस, हाई कोर्ट के द्वारा भेजा गया था, तो उसमें मैं ये बता देता हूँ कि कोई भर्ती विशेष रूप से ऐसे कोई आवश्यकता वाली भर्ती ऐसे नहीं है कि इसको क्लियर करवाए, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है विभाग पर, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये स्थायी भर्ती है, लंबे समय मतलब जैसे ये सरकार दबाव बनाए और क्लियर हो जाए तो ये बात एक अलग है, लेकिन सरकार अब बदल गई है तो ये भर्ती में जो प्रक्रिया है उसकी मेरे शीतलता ही रहेगी। ठीक है, दोबारा का फॉर्म ऐसा है कि अगर भविष्य में अगर सरकार चाहे तो इसको पीछे की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया रद्द करके नए सिरे से अगर उसके नए जो योग्यताएं हैं जैसे एबिलिटी थी वो उसको चेंज करके थोड़ा जो कोर्ट के अनुसार दिशा निर्देश जारी होते हैं उसी के अनुसार अगर करें तो फॉर्म दोबारा भरा सकते हैं, अगर भर्ती दोबारा हो सकती है। ठीक है, तो उसी का नया प्रोसेस है वो जारी हो सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि भर्ती अभी कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है और कोई फैसला आया नहीं है तो भर्ती रुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो कि अब महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर अब क्या होगा, तो होगा ऐसा है कि कोर्ट का कोई किसी प्रकार का फैसला आया नहीं है, विभाग में पूर्णतः शिथिलता बरती जा रही है। तो अब मतलब एक उम्मीद है कि अगर कोर्ट का फैसला आए और विभाग द्वारा भर्ती पूरी करवा दे तो एक उम्मीद, एक आशा मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये भर्ती पूर्ण रूप से रुकी हुई है, इस पर कोई किसी का भी नज़र नहीं है, क्योंकि जो सरकार थी, पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो ये चाहती थी कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में जो नियुक्त हो वो हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना उनको कार्य माना जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार की कोई सरकार बदल गई है, उनकी विचारधारा अलग अलग हो गई है। अब वो जो पिछली सरकार थी उसकी जो कार्य किए थे उस पर कोई इतना फोकस नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको ये देखो ये बता दे रहा हूँ कि दोस्तों आप आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का रिजल्ट को कब जारी होगा, इसी बातों को जो मैं आपने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो ये कोर्ट जो हाई कोर्ट को वो सुनाई होगी तभी ही क्लियर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।